पीटीआई जलसा करना चाहती थी 8 सितंबर को जो है वो अब नई तारीख जो है वो उन्हें दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में उन्होंने काफिले जो है वो वहां से चलाए भी, लेकिन आपने कहा कि जब तक हम इजाजत नहीं देंगे ये जलसा जो है वो नहीं हो सकता। क्या वजह है कि बावजूद कोशिश के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो जलसे कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे तो डेफिनेटली वो जब जितना चाहे कर सकते हैं। आपके 34-35 ज़िले हैं, उनके डीसीस को कहा जाता है कि गाड़ियाँ भर के आपने देनी है, उनको खर्चे भी देने हैं और खाना भी देना है और सब कुछ करना है, तो कौन सैर सपाटे के लिए नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि देखें, इन्होंने कहा था कि हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और हम डी चौक में जलसा करेंगे, यही कहा था ना, जो मैंने आपकी टीवी देखा था। तो कौन से डैडी ने रोका था कि आप जलसा ना करें? कभी हम भी अपोजिशन में रहे, हमें भी इजाज़त नहीं मिलती थी और हम जलसे कर लेते थे। जो जलसे करने वाले हैं ना, वो फिर इजाज़त नहीं मांगते और फिर जाके जो है ना एक सो कॉल ड्रामा रचाया गया कि हम 7 बजे गए और खान साहब के पाँव पड़ गए कि हम जलसा नहीं कर सकते, हमारे में कैपेसिटी नहीं है या कुछ नहीं है तो हम नहीं करते। तो इंतजाम में तो हमेशा इजाज़त नहीं। कहते हैं हमने पैगाम दिया है कि हम कानून का एहतराम करते हैं, और दूसरा उनको पैगाम दिया गया था कि आप जलसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने दें, फिर हम एक कोई ड्रामा बना लेंगे और हम कर लेंगे। वो ड्रामा बनाया उन्होंने, अच्छे ड्रामा बनाया। अच्छा, लेकिन कल जो है वो मशीर बराए कानून इंसाफ जो बैरिस्टर अकील मलिक है, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कायल किया इमरान खान को और हमने जो है वो पैगाम रसानी के लिए सहूलतकारी की। तो आपको भी लगता है वाकई ऐसा मामला हुआ होगा? क्योंकि सुबह 7 बजे जेल खोलना तो किसी के समझ में नहीं आता है, पीटीआई वाले खुद हैरान थे। प्री प्लान। अच्छा, सारा प्री कोई जेल नहीं खोली गई थी, पहले से उनको कहा गया था। उन्होंने कहा चलो हमें एक सीन क्रिएट कर दे, क्लाइमेक्स तक जाने, फिर उसके बाद हम कह देंगे हम सुबह 7 बजे गए। 7 बजे किसके लिए जेल खोली जाती है? अच्छा, या तो कमिटमेंट होती है ना कि हम जाएं, बस सिर्फ एक मुलाकात करेंगे फिर हम जलसा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर पहले से जो है बता दिया गया तो जलसा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो और ये जो बात हो रही थी कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, मजहबी जमातें यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। जब मुल्क की बेहतरी के लिए चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था उस वक्त हालात ठीक थे, उस वक्त मुल्क के हालात खराब करना चाहते थे। चाइना के प्रेसिडेंट के विजिट को सबोताज किया। आप कहते हैं हालात, आपने तो कहा था मैं तो आके डी चौक में करूंगा वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। तो कोई बड़ा बाप आया होगा जिसने रोका होगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, कल इनकी मुलाकात हुई है जमीयत उलमा इस्लाम से भी। ये दोनों जो है वो वजीर आला भी आपके डेरावाल हैं, मौलाना भी आपके जो है वो डेरावाल ही हैं, तो जिन्होंने फैसला किया है कि मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो आपके ख्याल में ये कोई थ्रेट है या ये कोई? देखिए, मैं तो पहले मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अपना रिजर्वेशन है, मैं शायद कोई सुने या ना सुने कि बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि मौलाना साहब से बातचीत हो रही है, वो डी खान के हैं, सीएम साहब भी डी खान के हैं, सूबाई सदर भी पार्टी के, उनको आप खुद भी वहां के हैं और डेलीगेशन में उनको नहीं डाला जाता, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे सीएम के साथ। मैं गवर्नर सूबे का तो मैं अपने खाम का ख्याल रखूंगा। अच्छा, तो मेरे सीएम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि मौलाना साहब के डेलीगेशन में वो नहीं होते हैं। और मौलाना साहब को तो आप दाद देंगे कि मौलाना साहब इतने जीरक सियासतदान है कि चुन चुन के बदले ले रहे हैं। हर दूसरे दिन पीटीआई की हाजिर लगाते हैं कि मेरे दर पे हाजिर हो। और आजकल जो इनके लिए निजात दहिंदा है वो मौलाना फजल रहमान साहब है। तो वो कहते हैं कि मौलाना से मेहरबानी करें, जो है मेरे निजात दहिंदा बने, हमें इस क्राइसिस से निकालें। देखिए, सियासत बेहतरीन, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हम कहते थे ना। कैसे मौलाना के दर पे बैठे हैं अपनी जो है वो सियासी बका के लिए। हम तो यही कहते थे कि जी पॉलिटिक्स है, डायलॉग्स होते हैं, बातचीत। तो ये कहते नहीं, मौलाना साहब, मेंगल साहब और शेख साहब या चमक के जरिए जाते हैं या किसी फोन के जरिए जाते हैं। तो आज ये बताइए कैसे गए? हम तो कहते हैं पॉलिटिक्स है, अच्छी बात है। लेकिन ये जब जमातें ऑपोजिशन में जाती हैं तो वो फिर हर किसी से राब्ते करती हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है चाहे कोई भी पार्टी हो। आपके ख्याल में ये मामला नहीं होता? हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की ना। ये जो बातें करते थे और हमें सुनाते थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे और ये होगा और वो होगा, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जो इस्तेमाल करते थे। मैं एक मंजर कशी करता हूँ कि एक जलसा हो रहा होगा जिसमें जीवाई और पीटीआई के वर्कर्स इकट्ठे होंगे, तो पीटीआई के वर्कर क्या नारे मार रहे होंगे इस वक्त और जीवाई के वर्कर क्या नारे मार रहे होंगे। तो मैं समझती पूरे सीनियर में मौलाना साहब की जीत है। अच्छा, तो आपको लगता है मौलाना साहब ने पीटीआई को अपने दर पर जो है वो बुला लिया है? रोज उसके दर पे नहीं होते। कभी मौलाना साहब को आपने देखे गए हो? वो तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे गली के सिरे बैठे, जैसे मिस कॉल जाती है फौरन ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर
बिलफर्ज अगर ये आपस में चलते हैं, अब देखें जलसे की तो आप बात करें, जलसा तो पता नहीं कैसा होता है या होता भी है या नहीं होता, लेकिन अगर ये पार्लियामान के अंदर आपस में मिल जाते हैं, हुकूमत इस वक्त कानून साजी करना चाहती है, वहां पर तो ये टफ टाइम जो है वो देखिए डेमोक्रेसी अगर आपस में मिलते हैं और मौलाना साहब के झंडे तले इकट्ठे होते हैं तो पॉलिटिक्स है। देखिए अचकजई साहब अगर उनके साथ जा सकते हैं और उनके इत्तेहाद के बहुत बड़ी बात है। मुझे वो दिन भी याद है जब एक है। स्टेज पे इमरान खान खड़े होकर जगज़ई साहब के जिस तरह कार्टून बना रहे थे और जिस तरह चादर ओढ़ के कर रहे थे, ये भी जगज़ई साहब की जीत है कि आज वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उनके बने थे। तो देखें ये देखें सियासत जो है ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक ऐसे वुज़ू के साथ बातें करनी पड़ती हैं और चीज़ें करनी पड़ती हैं कि कल आपको साथ आ सकूँ। अब मुझे बताया ना जगज़ई के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, ये पीटीआई वाले, ये वो पीटीआई वाले जो मतलब है उनकी ट्रोलिंग और उनकी गालम गलोच नहीं रुकती थी। मौलाना साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने भी तो यहूदियों को मुसलमान बनाना है, उन्होंने भी कोई फतवा ढूंढना है कि यार ये यहूदी जो है मुसलमान हो गए। वो जो कहते थे एक जो भी नाम देते थे कि यार इनको ये जो मुल्क के लिए जो भी जी है, तो उनके लिए तो खैर इतनी मुश्किलात नहीं होगी, वो तो कोई ना कोई फतवा ढूंढ लेंगे। लेकिन जो नए नारे हमारे यूथ के नौजवानों ने बनाने, उसके लिए हम सोच रहे हैं कौन से नए नारे होंगे उनके। लेकिन आपको क्या समझ आती है मौलाना का मसला क्या है, इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए पहली बात है मौलाना की नाराजगी तो बहुत आसानी से हल हो सकती है। वो कैसे? वैसे कि मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे हक पे डाका डाला गया, ठीक कहते हैं ना, तो अगर हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत किस में तकसीम हुआ है? तो नहीं है, पीटीआई में तकसीम केपी में हुआ है, सिंध में तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी पे हुआ। ठीक है, सिंध में अगर मौलाना साहब, सिंध में वो कहते हैं लड़काना में मैं उसको भी देखें वो जो माल गनीमत है वो पीटीआई का है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, जो भी है आज़ाद अरकान में तकसीम। तो मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह और पहली टी और तो ये होनी चाहिए कि मौलाना साहब को जो माल गनीमत लूटा गया वो वापस दे दिया जाए। अच्छा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ना। जलसे में क्या कहेंगे, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो ये मौलाना साहब क्या बोलेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल था बाकी हराम थे। अच्छा, जैसे पीटीआई वाले कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल था बाकी हराम थे। और मौलाना साहब ने अगर पहले सिंध में अगर कोई 10-15 सीटें जीती हो तो फिर बात करें। मौलाना साहब इलेक्शन हारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चीख चिल्ला रहे हैं सिंध में, जैसे माजी में उन्होंने कोई 8-10 हुकूमतें बनाई हो, कोई उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, इतना उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मेन जो मौलाना साहब का दर्द है वो खैबर पख्तूनख्वा में, उस दर्द का मदावा जो है वो इस वक्त जो पीटीआई है वो कर सकते हैं, जो उनका माल गनीमत है वापस कर दें। अच्छा, लेकिन इलेक्शन पर तो सारी जमातें शोर मचा रही थी, और भी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो वो आपके ख्याल में ये मौलाना का गिला जो है वो दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है? मौलाना साहब देखें, मौलाना साहब एक सियासतदान हैं। आज भी जरदारी साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब घर गए थे, उनकी साथ उनकी दोस्ती है, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। हमारे कभी वो इत्तेहादी होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, लेकिन हमारा एक ताल्लुक। मैं इसीलिए तो पूछ रहा था कि शायद कोई जरदारी साहब को उन्होंने बताया हो कि वो नाराज जो है वो क्यों है। कुछ चीज़ें हमारे अंदरूनी भी होती हैं, मतलब आपस की बातें भी होती हैं, कुछ जो है वो मीडिया की होती हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो सियासत कर रहे हैं, ठीक सियासत कर रहे हैं, चुन चुन के बदले ले रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन। लेकिन आपको लगता है ये दोनों सड़कों पर आ सकते हैं? मुश्किल है, मौलाना की जमात और इकट्ठे नहीं आ सकते, शायद उनका अलग-अलग कोई वो हो। मौलाना साहब इतने पाकिस्तान दुश्मन नहीं जितने पीटीआई है। अच्छा, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी भी की है, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हों, चाहे वो चाइना का विजिट हो, चाहे उनके बाकी बयानात हों, तो अपनी ज़ात के गिर्द उनकी पूरा पाकिस्तान